राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली महाराज जी की, सभी देवी देवताओं की जय हो, मेरे कान्हा जी की जय हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेख है जो सत्संग स्वरूप में ही मैंने लिखा है, बाबा जी की भी इसमें वो है लिखी हुई कुछ लाइनें। तो ये भगवान आदमी को मनुष्य रूप में क्यों किस लिए भेजता है, इसलिए बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, मनुष्य को भगवान मृत्यु लोक में इसलिए भेजता है कि तू मानव रूप में जन्म लेकर अपने लिए भगवान का रास्ता चुन और सत्य की राह पर चलकर भगवान की भक्ति कर और मोक्ष को प्राप्त कर, ताकि तेरी आगे आने वाली कोई भी जीवन में कोई अलग योनि में तेरा आगे विचरण ना हो सके और तो भगवत धाम को ही सदैव के लिए प्राप्त हो जाए। तू मानव रूप में जन्म लेकर अपने लिए भक्ति का रास्ता चुन। भक्ति दूसरों की सेवा, जीवों पर दया कर और अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान का निस्वार्थ होकर भजन कर। अपने अहंकार का नाश करके सबके मन में भक्ति मार्ग पर चलने की ज्योति जगा, तो तेरे आगे पीछे के सारे पाप, सारे कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भगवान तुम्हें खुद दर्शन देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। संसार में इस प्रकार रहो जैसे कीचड़ में कमल, जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन कमल उस कीचड़ को अपने समीप नहीं आने देता, उससे ऊपर ही तैरता हुआ अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करो लोग तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें याद करें, ना कि बुराई करें, और मरणोपरांत भी तुम्हें गालियां दे, बुरा भला कहें। 84 लाख योनि भुगत कर भगवान मनुष्य योनि में भेजता है, तो यही उद्देश्य होता है उनका भेजने का, कि देखता हूँ कि तू मेरी भक्ति करके मुझे मेरे भगवत धाम को प्राप्त करता है या इन्हीं उलझनों में उलझता रहेगा। तो जीवन के एक एक पल का सार्थक सदुपयोग करें। अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करके व्यक्ति भगवान को पा सकता है। अतः दोस्तों, सत्य की राह पर चलें, अन्याय न ही किसी पर करें और न ही होने दें, यही जीवन का उद्देश्य बनाएं। तो भगवत प्राप्ति, भगवत धाम किसी भी मनुष्य को अगर ये सारे अपने नियम बना ले तो भगवान किसी भी तरीके से दूर नहीं है मनुष्य से, क्योंकि भगवान तो भक्तों के वही बात है, भगवान भगत के वश में होता है। अगर भगत अपनी सच्ची भक्ति करे, अगर इन पारिवारिक उलझनों में भी उलझकर कुछ समय भगवान के लिए भी निकाल ले, तो भगवान उनको अपना आश्रय देते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। तो अभी आज इस जो भी ये मेरा छोटा सा वर्णन है, इसे कैसा लगा आपको? ये एक मैंने बाबा नीम करोली जी की और श्रीमद् भागवत गीता जी से लिया है। तो मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये सत्संग, और आगे भी भेजें दोस्तों, और लाइक और कमेंट करें। तो विदा लेता हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 6वां सर्ग सुनाऊंगा, तो उसे भी पूरा प्यार दें और भगवान
रामायण की भी भक्ति का पूरा लाभ उठाएं। तो राम राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।